घर में काफी दिन से कशीदगी चल रही थी। साइमा बारहा अपनी मां के घर जाने की धमकी दी चुकी थी। मियां बीवी की रोज रोज की तकरार से बच्चे अलग परेशान और सहमे हुए रहते थे और मोहल्ले वाले दोनों मियां बीवी के दरमियान सुलह सफाई करवाने की कोशिश करते करते थक हार कर अब तमाशा देखने के लिए एक तरफ हो गए थे। आज भी नाश्ते में खाली चाय और सादा रोटी। बंदा सारा दिन मेहनत कर कर के थक जाए और तुम हो कि एक पराठा तक नहीं बना सकती शौहर के लिए। शकील का चेहरा गुस्से से लाल बेबेवका हो रहा था। शकील, अब ये गुस्सा कहीं और जाकर निकालेंगी, खत्म हो गया है और अंडे भी नहीं हैं, बच्चे भी अपने मनपसंद नाश्ते के बगैर स्कूल चले गए हैं और मेरा तो ना ही पूछें कैसे गुजारा कर रही हूं अब जैसे मर्द के साथ। क्या मतलब तुम जो मेरे साथ मोहब्बत के दावे करती थी, जो कहती थीं कि तुम हर अच्छे बुरे वक्त में मेरा साथ दोगी, इस तरह से बदल रही हो? क्या तुम में थोड़ी सी भी इंसानियत बाकी रह गई है या नहीं है? शकील साइमा के तानों पर अफसोस करने लगा। ये इंसानियत ही तो है जो शादी के 10 साल तक यही हूं और आपके 2 बच्चों की मां भी बन गई हूं, अब भी जो मेरी ख्वाहिशात के लिए अपनी ज़रूरियात तक कुर्बान करने को तैयार हो जाते थे। आज मेरी ख्वाहिशात तो क्या ज़रूरियात से भी मुनमोड़। काश ये मोहब्बत ना की होती मैंने। मुझे क्या पता था कि मोहब्बत एक खेल ही साबित होगी। ये तो मेरी नदगी के लिए रोग बन गई। साइमा हमेशा की तरह के आंसू बहाने लगी। ओ नह, मैंने तुमसे गिन पॉइंट पर शादी नहीं की। हम दोनों ने एक दूसरे से मोहब्बत की घर से भागे तो नहीं। जवाब पछता रही हो। तुम्हारे घर वालों से रिश्ता मांगा और तुम्हारे भाइयों ने भी ऐसे ही तुम्हें रुखसत नहीं किया, बल्कि मेरे बारे में खूब छान फटक की। तुम सबका कसूरवार मुझे मत ठहरावा करो। शकील भी गुस्से में आ गया। हाँ, गलती मुझसे भी हुई और मेरे घर वालों से भी, जो उन्होंने चमकती चीज को सूना समझ लिया। अब इस गलती को सुधारना ही होगा। साइमा भी हतमी लहजे में बोली। शकील तने हुए चेहरे के साथ बगैर नाश्ते के दफ्तर चला गया और साइमा भी बेजार सी घर के कामों से निमट कर अपनी मां की तरफ चली आई। साजिदा बेगम पहले तो बहुत हैरान हुई कि महीनों न आने वाली बेटी को मैका की याद कैसे सताई, लेकिन मां थी, उनके दिल में खटका सा हुआ तो अहवाल पूछा। अब जो मां ने मोहब्बत दिखाई तो वो ज़ारो कतार रोने लगी। अम्मा, शकील ने तो जीना ही हराम कर दिया। मुझे क्या पता था कि लो मैरिज का ये अंजाम होता है, पर अब सब ने भी तो इसे कबूल किया था। वो पहले तो ऐसा ना था। हमारी जिंदगी कितनी अच्छी थी। बस अब मैं यहीं रहूंगी, जॉब कर लूंगी, अपने बच्चे पालूंगी, भाइयों पर बोझ नहीं बनूंगी। साइमा ने मां की ताईद हासिल करना चाही। साजिदा बेगम समझदार खातून थी। उन्होंने बेटी की बात पर भड़कने के बजाय इसे समझाया। बेटा, पहले तो तुम ये भूल जाओ कि तुम्हारे भाई भाभियां तुम्हें इस घर में बर्दाश्त करेंगे और इस मामले में मैं भी उनके साथ हूं। बेशक ये घर अब भी तुम्हारा है, लेकिन असल पनागा शौहर का घर है। शादीशुदा जिंदगी में बहुत उतार चढ़ाव आते हैं। शकील अपनी जगह ठीक है। आजकल महंगाई भी तो देखो, आसमान से बातें कर रही है। दो नौकरियां वो कर रहा है। अगर शादी से पहले वो वादे करता था तो वो 10 साल पहले की बात थी। अब हालात मुख्तलिफ हैं। आज तुम्हें इसकी बुराइयां नजर आ रही हैं, लेकिन गौर करो, इसमें कुछ खूबियां भी तो होंगी। साजिदा बेगम ने साइमा की तरफ देखा तो वो चुपचाप बुत बनी उनकी तरफ देख रही थी। वैसे अम्मा, कह तो अब ठीक रही हैं। वो मुझसे और बच्चों से बहुत प्यार करते हैं, लेकिन आजकल वो चिड़चिड़े हो रहे हैं बहुत। मैं तंग आ गई हैं अम्मा। तो इस मसले का एक ही हल है कि माशी मसाइल को हल करने में इसका साथ दो। तुम उसके बगैर नौकरी करने को तैयार हो। बच्चों को बाप की शफकत से महरूम करना चाहती हो तो अपने घर में रहकर ही नौकरी क्यों नहीं कर लेती? साजिदा बेगम का लहजा तेज हो गया। अम्मा प्लीज साइमा, कोई प्लीज विल्स नहीं, उठो, घर जाने की तैयारी करूं, मैं शाम को शकील को खाने पर बिला रही हूं। साजिदा बेगम ने गुस्सा दिखाया, जो इस वक्त और हालात के मुताबिक जरूरी था। शकील खामोश था। साइमा ने भी बात नहीं की। इस दिन शकील ने दफ्तर जाने से कबल साइमा को कमरे में बुलाया। साइमा, मैं तुमसे अपने रवैये की माजरत करना चाहता हूं। मैं महंगाई के हाथों बहुत मजबूर हो गया हूं। बिजली, गैस के बिल, सौदा, सलफ और बच्चों की फीसें वक्त से पहले बूढ़ा कर रही हैं मुझे, लेकिन फिर भी मैंने गलत किया, तुम्हें डांटता रहा।
मुझे मुआफ कर दो साइमा, मैं अब भी पहले जैसी ही मोहब्बत करता हूँ। बस जिम्मेदारियों का एक पहाड़ मेरे सर पर है। शकील नदामत से साइमा के आगे कह रहा था। शकील, आप मुझे शर्मिंदा मत करें। अगर आपका रवैया बुरा था तो मैंने भी खुशगवार अंदाज में बात नहीं की, बल्कि तुर्की बा तुर्की आपको जवाब दिए। मुझे भी ऐसा नहीं करना चाहिए था। मैं भी मुआफ़ी की तलबगार हूँ। अब मेरे शौहर मेरी इज्जत और मेरी हकीकी पनागाह है। मैंने आस पड़ोस में के कर छूटी क्लासों के बच्चों को ट्यूशन के लिए बुलाया है, जो आज शाम से घर आएंगे, और गुड़िया और फहद के स्कूल में प्राइमरी टीचर की भी ज़रूरत है। अब वदा तो नहीं करती, अगर सब कामों के साथ मैनेज कर सकी तो जवाइन कर लूंगी। आप क्या कहते हैं? नहीं, उसकी ज़रूरत नहीं। कमाना औरत की जिम्मेदारी नहीं, ना नफका पूरा करना मर्द का काम है। तुम घर पर रहकर मेरा हाथ बटा रही हो तो ये तुम्हारी मेहरबानी, एहसास और एहसान है। शकील साइमा का शुक्रगुजार था और इसी जज्बे से इसका हाथ थामते हुए इसे खुद से लगा लिया था, और साइमा को यूं महसूस हो रहा था कि वो गोया तपते हुए सहरा से एक नखलिस्तान में आ गई हो।